आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञानदाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए श्लोक 13 पीछे करिए ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है, उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। फिर देखना यह कमाल कर दिया, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान। जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, पर वह भगवान की थी को ना, और वो जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थायी लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था। इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भी लाभ ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है, और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं, अन्य देवताओं की पूजा गलत है।